तो सत्ता में हमने आपको लव जिहाद वाले कट्टरपंथी दिखाए, गली गली घूमते ऐसे सड़क छाप सुपारी किलर दिखाए जो मजहब के नाम पर अपने ही धर्म की महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की हत्या करते हैं। लेकिन आज किसी गली, सड़क या शहर की नहीं, बल्कि देश की बात, जिसके खिलाफ एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है जो कट्टरपंथियों की साजिश का पैन इंडिया एक्सटेंशन था। आपने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले प्लान के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उस दावा प्रोग्राम के बारे में बताएंगे जिसमें भारत को 2050 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाला ब्लूप्रिंट था। और वो ब्लूप्रिंट क्या था, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये ब्लूप्रिंट मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है और इस ब्लूप्रिंट में दावा टू हिंदूज, इसके अंदर था क्या ये मैं आपको बताऊंगा। 2047 वाली उस साजिश का सेंटर बिहार की राजधानी पटना में था, लेकिन 2050 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने वाला ये प्लान मध्य प्रदेश के जबलपुर में तैयार किया जा रहा था और उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद हैं। 2047 वाली साजिश का मास्टरमाइंड पीएफआई था, लेकिन 2050 वाले इस साजिश का मास्टरमाइंड इस्लामिक स्टेट है। करीब एक हफ्ते पहले जबलपुर में आतंकी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन के आरोप में एनआईए और एटीएस ने शाहिद, आदिल और मामूद नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अब जबलपुर की मस्जिद नंबर 24 और इस्लामिक राष्ट्र वाली इस साजिश का ऐसा लिंक सामने आया है जो बहुत परेशान करने वाला है। जांच एजेंसियों को गिरफ्तार आरोपियों के पास से जो दस्तावेज मिला है उसका एक एक शब्द सुनकर किसी भी देशवासी का खून खौल सकता है। 78 पेज का वो नफरती और जहरीला डॉक्यूमेंट इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। पहला पन्ना मैंने आपको दिखा दिया, दावा टू हिंदूज। इसके बाद में इसमें 24 चैप्टर हैं। ये देखिए, इंट्रोडक्शन से लेकर के सेक्शन 24 शिवजी एंड लिंगम, ये 24वां चैप्टर है। और इसके अंदर वो तमाम तरीके की बातें, जिहादी बातें लिखी हुई हैं जो भारत के अंदर ये साजिश के तहत फैलाना चाहते थे, जिसे दावा प्रोग्राम का इन्होंने नाम भी दिया। इसके अंदर 24 अलग अलग चैप्टर हैं जो मैंने आपको दिखाए और हर एक चैप्टर में हिंदू देवी देवताओं और हिंदू महिलाओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो बेहद अश्लील और आपत्तिजनक हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इस्लामिक दावा प्रोग्राम की जिहादी डिक्शनरी के कुछ कीवर्ड्स बता देता हूं। इसमें पहला और सबसे खतरनाक कीवर्ड है भारत को 2050 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। भगवान राम, भगवान कृष्ण समेत कई हिंदू देवी देवताओं के बारे में बेहद अपमानजनक बातें इसमें लिखा है। आधे अधूरे श्लोकों का इस्तेमाल करके वेदों और पुराणों का ऐसा संदर्भ दिया गया है इसमें जो कट्टरपंथियों के नफरती एजेंडे में फिट बैठता है। इसमें हिंदू महिलाओं के बारे में बहुत सारी अश्लील बातें छापी गई हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस दावा प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट में हिंदू लड़कियों के साथ रेप को भी जायज बताया गया है। इसके अलावा इसमें सनातन धर्म में घूंघट करने की परंपरा को हिजाब के साथ एक ही तराजू में तोला गया है और दोनों को एक ही बताया गया। यानी आप सोच सकते हैं इस दस्तावेज को तैयार करने वाले कट्टरपंथियों ने इसमें भर भर कर जहर डाला है। अब हम आपको बताते हैं कि इस दस्तावेज को जो दावा प्रोग्राम का नाम दिया गया है उसका मतलब होता क्या है। दरअसल दावा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है आमंत्रित करना। दावा टू हिंदूज यानी हिंदुओं को आमंत्रित करना। इस डॉक्यूमेंट के फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है, देखिए। इस एक लाइन से आप समझ सकते हैं इनका मकसद बिल्कुल साफ है। इसके जरिए हिंदुओं को इस्लाम धर्म की ओर आमंत्रित करने की साजिश रची जा रही थी और ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्म बदलने के लिए उकसाने का प्लान था। दुनिया भर में आईएसआईएस के अलावा इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन जैसे इस्लामिक थिंकर्स सोसाइटी और अलकायदा भी अपना दावा प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके जरिए इस्लाम के अलावा सभी धर्मों को खत्म करने का एजेंडा चलाया जाता है। यानी इन सबका मिशन एक ही है, दुनिया में इस्लामिक सत्ता को स्थापित करना। इसके लिए कई जगह बाकायदा सड़क पर दावा स्टॉल भी लगाए जाते हैं जिसमें राह चलते लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाया जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में ऑनलाइन जरिया इन कट्टरपंथियों का सबसे अहम हथियार। अब हम आपको बताते हैं कि इस दावा प्रोग्राम में हिंदू महिलाओं के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में और पुराणों के बारे में क्या कुछ लिखा गया है जो मेरे हाथ में है। 78 पन्ने के डॉक्यूमेंट को बहुत विस्तार से हमने पढ़ा। इसमें दूसरे पेज पर डॉक्यूमेंट के अलग अलग चैप्टर का जिक्र किया गया है। मैंने आपको दिखा दिया था। टोटल 28 इसमें चैप्टर हैं। इसी के 7वें और 8वें चैप्टर में लिखा है कि हिंदू धर्म में महिलाओं से मारपीट करना जायज माना जाता है। इस बात के लिए कई पुराणों का आधा अधूरा रेफरेंस भी दिया गया है।
इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते वक्त हम इसके चैप्टर नंबर 17 पर भी पहुंचे, जिसमें हिंदुओं के घूंघट को हिजाब बताने की कोशिश की गई है। जबकि सच यह है कि इस्लामिक कट्टरपंथी मुस्लिमों में हिजाब को अनिवार्य बताते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति में घूंघट को लेकर ऐसी मान्यता नहीं है। वैदिक काल के साथ ही रामायण, महाभारत और बौद्ध काल में महिलाओं के लिए सिर ढकने को लेकर कोई बाध्यता नहीं थी और ना ही हिंदू धर्म में इसे अनिवार्य माना गया है। लेकिन कुछ श्लोकों और अधूरे संदर्भों को बताकर हिजाब और घूंघट को एक ही इस डॉक्यूमेंट में बताया गया। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट में चैप्टर 20 से लेकर चैप्टर 24 तक हिंदू देवी देवताओं के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। इनमें भगवान शिव की व्याख्या अश्लील तरीके से की गई है, गलत तरीके से फोटो छापे गए हैं, ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते। इसके अलावा 21वें चैप्टर में भगवान कृष्ण को लेकर अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। भगवान राम और ब्रह्मा के बारे में भी कई आपत्तिजनक बातें इस डॉक्यूमेंट में लिखी गई हैं। एनआईए ने शाहिद, आदिल और मामून नाम के जिन 3 आरोपियों के पास से इस दावा प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट को बरामद किया, उनका जबलपुर के ओमती चौराहे पर बनी मस्जिद नंबर 24 से कनेक्शन भी बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि भारत को 2050 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली इस प्लान को इस मस्जिद में बैठकर पूरा किया जा रहा था। दरअसल इसी मस्जिद नंबर 24 में इस्लामिक स्टेट से जुड़े ये संदिग्ध आतंकियों का जमावड़ा लगता था। कहा जाता है कि इसी मस्जिद में टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक से जुड़े हुए लोग भी आया करते थे। संदिग्ध बैठकें हुआ करती थीं और आए दिन अनजान चेहरे यहां नजर आते थे। हमने सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त आदिल नाम के आरोपी के उस यूट्यूब चैनल को भी खंगाला, जो इस वक्त साजिश का सबसे बड़ा हथियार था। इस चैनल के कवर पेज पर ही लिखा है, इस्लाम सभी धर्मों पर हावी होगा। यूट्यूब चैनल के जरिए भी भारत को 2050 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही थी। कमेंट्स से पता चला कि 60 से 70% फॉलोअर्स विदेशी हैं। यूट्यूब चैनल के कवर पर बोल्ड अक्षरों में लिखा है, इस्लाम सभी धर्मों पर हावी होने वाला है। इसी तरह हम मामून नाम के आरोपी के फेसबुक पेज पर भी पहुंचे, जिसे देखने के बाद हमें यह पता चला कि वो इस्लामी कट्टरपंथी उपदेशक जाकिर नाइक का बहुत बड़ा फॉलोअर है और सिर्फ उसी के वीडियो ही अपलोड करता है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक जबलपुर में बैठकर आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली जिस साजिश पर काम कर रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा हथियार लव जिहाद भी था। लेकिन बाकायदा कई युवाओं को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। लव जिहाद वाली इस टारगेट को 3 स्टेज की ट्रेनिंग में हासिल करना था और इन्हीं सब के टारगेट पर होती थी हिंदू लड़कियां। साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को गर्भवती करके छोड़ने का इनका प्लान था। खास बात यह कि लड़कियों को फंसाने के लिए ऐसे लड़कों को ही भर्ती किया जाता था जो देखने में अच्छे होते थे। एनआईए ने आदिल और दूसरे आरोपियों के पास जो मोबाइल जब्त किए हैं, उनमें सभी आरोपियों के फोन से हिंदू लड़कियों की तस्वीरें जांच एजेंसियों के हाथ में लगी हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि जबलपुर में बैठकर दावा प्रोग्राम वाले डॉक्यूमेंट और इस्लामिक राष्ट्र वाली साजिश पर स्टेप स्टेप कैसे काम हो रहा था। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये 24 नंबर मस्जिद की है और इस मस्जिद की तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं 3, जिसमें से एक जो कि मुख्य भूमिका निभा रहा था आदिल, वो इस मस्जिद में आता था और यहीं से तमाम तरह की प्लानिंग होती थी। दरअसल ये जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, ये मुसाफिर खाने की तस्वीर आप यहाँ पर जबलपुर के देख रहे हैं और ये वही मुसाफिर खाना है जहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संदिग्ध आतंकी कुछ लोग यहाँ पर आए और जबलपुर के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्हें तरह तरह की चीज़ें भी बताई गई। जो दवातु हिंदूस, इस किताब के जरिए किस तरह से हिंदू लड़कियों और देवी देवताओं के लिए अश्लील बातें भी लिखी गई थी। तो कई बड़े खुलासे एनआईए ने इस पूरे मामले में किए हैं।